Good morning, everyone. Good morning, Good sir. afternoon. Good afternoon, sir. Good afternoon. Good afternoon, sir. गुड आफ्टरनून ओके। अच्छा, मुझे याद नहीं रहता है यार, गुड आफ्टरनून और गुड इवनिंग। चलो कोई बात नहीं। तो आज की क्लास हम स्टार्ट कर रहे हैं और प्रीवियस क्लास में हमने एक न्यूमेरिकल देखा था। आज हम और एक न्यूमेरिकल करने वाले हैं। क्वेश्चन ये है हमारा, दिख रहा होगा आपको स्क्रीन के ऊपर, तो इसे पढ़िए और मैं आपको 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ। सॉल्यूशन सबसे पहले तो आपको अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है तो आपको कैसे करना है, सबसे पहले तो गिवन पैरामीटर। इम्पीडेंस 50√5 आएगा। ठीक है, आप रुक जाओ, अब सिर्फ समझो। सबसे पहले सॉल्यूशन लिखो और सॉल्यूशन के बाद लिखो गिवन पैरामीटर। क्या गिवन है? और 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज सप्लाई। तो सप्लाई गिवन है क्वेश्चन में 220 वोल्ट। उसके बाद फ्रीक्वेंसी क्वेश्चन में गिवन है 50 हर्ट्ज। फिर क्या गिवन है? सप्लाई इज गिवन टू सीरीज आरएलसी सर्किट। तो सीरीज आरएलसी सर्किट बना दो यहाँ पर। जो जो क्वेश्चन बोलता जाता है वो करते जाओ। सप्लाई इज गिवन टू सीरीज आरएलसी सर्किट। तो सप्लाई दी जा रही है, ये आर है, ये एल है और ये सी। अब आगे क्या बोल रहा है? हैविंग अ रेजिस्टेंस 50 ओम, मींस रेजिस्टेंस की वैल्यू 50 ओम है। ये आगे क्या बोल रहा है? इंडक्टेंस 0.2 हेनरी। जो इंडक्टेंस है वो 0.2 हेनरी और एंड कैपेसिटेंस 100 माइक्रोफैरड। जो कैपेसिटेंस है वो 100 माइक्रोफैरड है। इस माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁻⁶। तो ये हो गया 100 इंटू 10⁻⁻⁶ फेरड। माइक्रो मीन्स होता है 10⁻⁻⁶। तो यहाँ भी लिख लो, रेजिस्टेंस R इक्वल टू 50 ओम, इंडक्टेंस L 0.2 हेनरी, कैपेसिटेंस C 100 माइक्रोफैरड। माइक्रोफैरड मीन्स 100 इंटू 10⁻⁻⁶। माइक्रो मीन्स 10⁻⁻⁶ फेरड। ठीक है, अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब जो जो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है वो हम करते जाएंगे। सबसे पहले क्वेश्चन पूछ रहा है इंडक्टिव रिएक्टेंस बताइए। तो ठीक है, इन्हें इंडक्टिव रिएक्टेंस बताते हैं कितना है। फर्स्ट इंडक्टिव रिएक्टेंस होता है एक्सेल, और एक्सेल की जो वैल्यू होती है ये होती है ओमेगा एल, और ओमेगा जो होता है वो होता है 2πf। ओमेगा की प्लेस पे 2πf पुट कर दिया मैंने, और 2 पाई की वैल्यू 3.14 होती है। फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है। एल क्वेश्चन में गिवन है 0.2 हेनरी। तो इसे कैलकुलेट किया, जब इसे कैलकुलेट करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 62.8 ओम। ये आ जाएगी इंडक्टिव रिएक्टेंस की वैल्यू। फिर उसके बाद हमें कैलकुलेट करना है कैपेसिटिव रिएक्टेंस। ये कैपेसिटिव रिएक्टेंस हमें कैलकुलेट करना है। कैपेसिटिव रिएक्टेंस को एक्सी से एक्सप्रेस करते हैं, और एक्सी की वैल्यू होती है 1/ओमेगा सी। एक्सी की वैल्यू होती है 1/ओमेगा सी। तो 1/ओमेगा की प्लेस पे फिर 2πf, और सी कितना है क्वेश्चन में? 100 माइक्रोफैरड। 100 माइक्रोफैरड का मीनिंग होता है 100 इंटू 10⁻⁻⁶। तो ये 10⁻⁻⁶ जब ऊपर चला जाएगा तो 10⁻+6 हो जाएगी। न्यूमरेटर में अगर ये 10⁻⁻⁶ को ऊपर ले जाऊंगा तो ये 10⁻6 बन जाएगी। पाई की प्लेस पे पुट कर देता हूँ 3.14, एफ की प्लेस पे 50 इंटू 100। 10⁻⁻⁶ को तो ऊपर ले गया मैंने, और 10⁻6 का मतलब 1 के पीछे 6 जीरो। अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो एक्सी की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 31.84। आ रही है क्या इतनी? यस सर। तो यहाँ पर एक्सी की वैल्यू आ गई हमारे पास 31.84 ओम। ये एक्सी की वैल्यू होगी और ये एक्सएल की वैल्यू होगी यहाँ पर। ठीक है, अब इंडक्टिव रिएक्टेंस भी आ गया, कैपेसिटिव रिएक्टेंस भी आ गया। ठीक है, तो एक्सएल की वैल्यू 62.8 ओम, 62.8 ओम, और एक्सी की जो वैल्यू है ये है 31.84। 31.84, और ये 50 ओम है यहाँ पर,
मैंने आपको क्या बताया था, जो इंडक्टर का रिएक्टेंस है इसे मैं कैसे एक्सप्रेस करूंगा, यहाँ प्लस जे लगा दूंगा और कैपेसिटर के आगे यहाँ माइनस जे लगा दूंगा। क्यों लगाता हूँ, क्योंकि वोल्टेज आगे चलता है यहाँ पर और यहाँ वोल्टेज पीछे चलता है, इसलिए मैंने यहाँ प्लस जे लगा दिया, यहाँ माइनस जे लगा दिया। अब क्या कैलकुलेट करना है मुझे, अब कैलकुलेट करना है मुझे थर्ड नंबर पे इम्पिडेंस कैलकुलेट करना है। और इम्पिडेंस क्या होता है, ओवरऑल अपोजिशन होता है। इम्पिडेंस जो होता है ये ओवरऑल अपोजिशन होता है इन द पाथ ऑफ करंट। तो इन तीनों के रेजिस्टेंस को ऐड कर दूंगा मैं, तो ओवरऑल रेजिस्टेंस आ जाएगा जिससे मैं इम्पिडेंस बोलता हूँ। तो 50 प्लस जे 62.8 माइनस जे 31.84, इन्हें ऐड कर दिया मैंने। और जब ये एक्सेल की टर्म में रहता है तो कैसा वैल्यू आती है इसकी, अगर ये आर है, ये जे एक्सेल है और ये माइनस जे एक्सी, तब क्या वैल्यू आती है, जेड इक्वल टू आर प्लस जे एक्सेल माइनस एक्सी। तो बस वही यहाँ पर भी किया मैंने। तो ये 50 प्लस जे कॉमन हो गया दोनों के अंदर से, तो 62.8 माइनस 31.84, ठीक है। तो ये जेड की वैल्यू यहाँ पर कितनी हो जाएगी, और 50 प्लस जे, जब 62.8 में से 31.84 माइनस करेंगे तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी 30.96। देखो इतनी आ रही है। यस सर। ठीक है, अब ये जेड की वैल्यू आ गई मेरे पास, ये जेड की वैल्यू आ गई मेरे पास। और इसका मैग्नीट्यूड निकालना है तो कॉम्प्लेक्स नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर का जब मैग्नीट्यूड निकालता हूँ तो क्या 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 करते हैं, अंडर रूट के अंदर रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। तो यहाँ वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8.83 58.83 आ रही है, 80 आ रही है, 83 आ रही। कंफर्म करो। 58.80 सर। 80 आ रही है, हाँ ठीक है। 58.80 ओम इम्पिडेंस की वैल्यू। तो करंट निकालना है मुझे, 220 वोल्ट का दिया है टोटल वोल्टेज, मुझे करंट फाइंड आउट करना है, में कितना करंट फ्लो हो रहा है, मतलब मुझे टोटल करंट फाइंड आउट करना है। तो टोटल करंट किसके इक्वल हो जाएगा, हो जाएगा टोटल वोल्टेज और इम्पिडेंस, टोटल वोल्टेज अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। टोटल रेजिस्टेंस को ही मैं इम्पिडेंस बोलता हूँ। करंट फाइंड आउट करना है, वोल्टेज इम्पिडेंस, वोल्टेज हो गया 220 वोल्ट और इम्पिडेंस अभी कैलकुलेट किया मैंने 8.80, इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 3.74 3.74। ओके 3.74 एम्पियर। ये करंट आ गया। क्या कैलकुलेट करना है मुझे, अब मुझे पावर फैक्टर कैलकुलेट करना है, ठीक है। पावर फैक्टर कैलकुलेट करना है मीन्स कॉस थीटा कैलकुलेट करना है। तो कॉस थीटा की वैल्यू आर अपॉन जेड होती है। ओवरऑल इंपेडेंस में कितनी रेजिस्टिव क्वांटिटी है उसे पावर फैक्टर कहते हैं। तो आर कितना है, 50 ओम, और जेड कितना निकाला है 8.80, 8.80 कैलकुलेट करो कितना आ रहा है, 0.85। 0.85। तो पावर फैक्टर आ गया मेरे पास 0.85, कॉस थीटा इक्वल टू 0.85। अभी पावर फैक्टर आ गया। अब क्या कैलकुलेट करना है मुझे, अगर किसी ने पावर फैक्टर एंगल पूछ लिया मुझसे, थीटा की वैल्यू पूछ ली, पावर फैक्टर एंगल बताइए, ऐसा पूछ लिया, तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कॉस, ये कॉस इस साइड चला जाएगा तो कॉस इनवर्स बन जाएगा ये। तो कॉस इनवर्स 0.85 करो जरा, 31.78 31.78 डिग्री। तो ये थीटा की पावर फैक्टर एंगल आ गया। और पावर फैक्टर एंगल क्या होता है, टोटल वोल्टेज और टोटल करंट के बीच का एंगल। ये थीटा क्या है, टोटल वोल्टेज और टोटल करंट के बीच का एंगल। अब क्या पता करना है, अब मुझे पता करना है वोल्टेज अक्रॉस ऑल एलिमेंट्स, जितने भी एलिमेंट है सभी के अक्रॉस वोल्टेज फाइंड आउट करना है। तो करते हैं 8। अब जैसे रजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज फाइंड आउट करना है तो कितना हो जाएगा, आर इंटू आई टी, क्योंकि करंट तो एक ही फ्लो हो रहा है। रेजिस्टेंस कितना है, 50 ओम,
और करंट कितना निकल कर आया है? करंट निकल के आया 3.74। 3.74 87 कितना आ रहा है? 187 187 वोल्ट। ठीक है, अब VL इंडक्टर के क्रॉस वोल्टेज फाइंड आउट करते हैं, तो ये कितना हो जाएगा? एक्सएल इंटू आई टी। एक्सएल कितना हो गया? 62.8 और आई टी कितना? 3.74। 234.8 230.8। सर 234.8 234.8। अब VC की वैल्यू फाइंड आउट करना है, क्या होता है? टू आई टी है 31.4। आई टी की वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो आई टी 119.08 119.08।